हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एनटी जेके पीएसआई या किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए हम शुरू करते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट है हरी पर्वत, जिसको हम कोहिमारान या प्रद्युमाना पीठ के नाम से भी जानते हैं, जो डल लेक के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन की थी इसको, वो की थी अकबर ने। कब की थी? 1590 में। और इसको ये प्लान्स में ही था कि वो उसको एक नई कैपिटल बनाएंगे, जिसका वो नाम रखेंगे नगर नगौर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन जो आज प्रेजेंट फोर्ट है वहां पर, वो किसने बनाया था? वो बनाया था शुजा शाह दुर्रानी ने 1808 में। और जो इस फोर्ट की मेन एंट्रेंस है वो है काठी दरवाजा। उसके बाद है मेन अट्रैक्शंस नियर बाई। उसकी जो नजदीक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो है मखदूम साहिब श्राइन, शारिका टेम्पल और छठी पातशाही गुरुद्वारा। उसके बाद है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट को हम रियासी फोर्ट के भी नाम से जानते हैं। इनिशियली पहले उसको किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था? वो थे किंग भीमदेव रिसियाल ने। उसके बाद उसके ही एक हायर ने उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था, उसका नाम था राजा रिशपाल राणा। उसके बाद इसको रिनोवेट किसने किया था? रिनोवेट किया था इसको गुलाब सिंह ने। डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू, ये मुबारक मंडी में एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में एक पिंक हॉल है, उसमें एक म्यूजियम है। और उसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम बसोली, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है। उसके बाद है अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस को अब म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। ये किसने कमीशन किया था? डोगरा किंग अमर सिंह ने। कब बनवाया था? 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच आर्किटेक्ट से। अमर महल जो है ये डोगरा किंग्स की लास्ट रेसिडेंस थी। आफ्टर 1925 ये डोगरा किंग्स की लास्ट रेसिडेंस थी। और उससे पहले जो उनकी रेसिडेंस थी वो थी मुबारक मंडी पैलेस। उसके बाद है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट कहां पर लोकेटेड है? वो है चिनाब के राइट बैंक पर। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा तेग सिंह ने स्टार्ट की थी 1762 में। और उसके जो सक्सेसर है राजा आलम सिंह, उसने उसको कंप्लीट किया है 1802 में। और उसके साथ साथ राजा तिलक सेरेमनी, गुलाब सिंह की राजा तिलक सेरेमनी इसी अखनूर फोर्ट पर की गई थी। उसके बाद है बहू फोर्ट। बहू फोर्ट को परमार राजपूत उसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था। कि ये कहां पर लोकेटेड है? ये तवी बैंक्स पर लोकेटेड है। और ये माना जाता है उसको जो रेपियर किया था वो किया था बहू लोटन ने। और ये जो टेंपल है ये किसको डेडिकेटेड है? ये गॉडेस काली को डेडिकेटेड है। और इसको हम बावे माली माता टेंपल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है दानीदार फोर्ट। दानीदार फोर्ट राजौरी में लोकेटेड है। और इसको किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था? वो थे मैन हथू ने। उसके बाद शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन को हम क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, जिसको जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था 1619 में। और इसको हम फारा बख्श के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है निशाद गार्डन। निशाद गार्डन को हम द गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। और ये सिचुएटेड है डल लेक पर। इसको आसफ खान ने बनवाया था 1633 में। उसके बाद है चश्मशाही। चश्मशाही को हम रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, जो अली मर्दान खान ने बनाया था 1632 में। किसके ऑर्डर पर बनवाया था? दारा शुको के ऑर्डर पर बनवाया था। किसकी रेन में? शाहजहां की रेन में। उसके बाद है शंकर आचार्य टेंपल। शंकर आचार्य टेंपल को हम तख्ते सुलाइमान, जातीश्वरा, गोपाद्री नामों के साथ जानते हैं। और इसको गोपा आदित्य ने 3071 बीसी में बनवाया था। ये कहां पर लोकेटेड है? श्रीनगर डल लेक में लोकेटेड है। और ये किसको डेडिकेट किया गया था? वो थे लॉर्ड शिवा। उसके साथ साथ इस श्राइन को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो थे धर्मा ट्रस्ट, राजा गुलाब सिंह के धर्मा ट्रस्ट। और इसकी जो स्टेरस थी वो राजा गुलाब सिंह ने बनवाई थी। उसके बाद है परी महल। परी महल को हम एबोर्ड ऑफ फेरेरीज एंड पैलेसेस के नाम से भी जानते हैं, जिसको दावा शुको ने 1650 में बुल्ट किया था। और ये श्रीनगर में लोकेटेड है। इसको पहले स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता था। उसके बाद है इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन। इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन को हम सिराज बाग के नाम से भी जानते हैं। और ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, जो श्रीनगर में लोकेटेड है। इसका जो इनिशियली नेम था उसको इनिशियली कहा जाता था मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर।
उसके बाद है हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन किस लिए फेमस है, किस लिए मशहूर है? वो है मुआई मुकद्दस के लिए मशहूर है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में लोकेटेड है। इसको सुल्तान सिकंदर ने 1400 एडी में बनवाया था और इसको एनलार्ज बड़ा किया था उसके सन जैनुल आबिदीन ने। उसके बाद है खानकाई मौला। खानकाई मौला को हम शाही हमदान के नाम से भी जानते हैं, जिसको सुल्तान सिकंदर ने 1395 में किसकी याद में बनवाया था? वो थे सूफी सेठ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के याद में। उसके बाद है चार शरीफ। चार शरीफ को हम नुंदरिश आलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये लोकेटेड है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में और ये किसको डेडिकेटेड है? सूफी सेठ नूरुद्दीन वली को रहमतुल्लाह अलैह को। उसके बाद है मार्टन सन टेम्पल। मार्टन सन टेम्पल अनंतनाग में लोकेटेड है। इसको ललित आदित्य मुक्तपीरा ने बनवाया था 8th सेंचुरी में। उसके बाद है खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल कहां पर मौजूद है? वो है गांधरबल तुलमुलाड विलेज में। और इसको किसने बनवाया था? वो थे महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था 1912 में। उसके बाद है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया है। ये जम्मू में लोकेटेड है और ये राजा ध्रुवदेव 1834 में बनवाया था। मुबारक मंडी वाज अ रॉयल रेजिडेंस और ये रॉयल रेजिडेंस थी किनकी? महाराजा डोगराज की थी। और जब कहा जाता है जब महाराजा हरी सिंह हरी निवास पैलेस चले गए थे तो उसकी जो रॉयल रेजिडेंस थी वो यही थी, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स थी। उसके बाद है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल के बारे में ऑलरेडी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। ये कहां पर लोकेटेड है? ये जम्मू में लोकेटेड है। इसको किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने कॉन्स्ट्रक्ट किया था। कब किया था? यहां पर गलत हुआ है, इसको आएगा 1835 में कॉन्स्ट्रक्ट किया था और कंप्लीट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने 1860 में। और उसके बाद है माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी कटरा रियासी में लोकेटेड है। त्रिकुटा हिल्स पर लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, त्रिकुटा हिल्स पर लोकेटेड है और महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था 1846 में। इसके साथ होता है ये वीडियो कंप्लीट। अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहे, नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर पिन है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो और इनको ले सकते, नोट्स को ले सकते हो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।